सबको नमस्ते। आज मैं आपको गायत्री हवन की विधि के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि हमें जो भी वेद विद्या का ज्ञान है वह हमने अपने गुरु महाराज योगाचार्य स्वामी राम स्वरूप जी से सीखा है, जो ब्रह्म ऋषि और अष्टांग योगी हैं और हिमाचल में रहते हैं। गुरु जी को सन 19 मार्च 1979 को समाधि प्राप्त अर्थात इनलाइटनमेंट हुई थी। उन्होंने वेद और अष्टांग योग की विद्या ऋषिकेश के घने जंगलों में अपने गुरु महाराज श्री बनखंडी बाबा जी से प्राप्त की थी। तब से गुरु जी हमेशा अपने शिष्यों को वेद विद्या, योग विद्या और यज्ञ का ज्ञान देते आ रहे हैं। सन 1978 से हमारे आश्रम वेद मंदिर जो कि योल कैंट हिमाचल प्रदेश में है, प्रतिदिन 4-5 बार हवन होता है। आश्रम में सब संगत नित्य, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी हवन के मंत्र बोलकर हवन करते हैं। सब संगत अपने घरों में भी परिवार सहित नित्य प्रातः सायं हवन करती है। मैं आपको गायत्री हवन की पूरी विधि का वर्णन करती हूँ। हमारे गुरुजी ने 40 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और उन्हीं में से वेदास डिवाइन लाइट पार्ट 1 की पुस्तक से आपको हवन करने की विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। हवन करने की विधि। हवन सुबह में सूरज के प्रकाश में खुले में करना अत्यंत लाभकारी है। हवन करने के लिए एक कटोरी में थोड़ा जल और एक चम्मच अपने साथ ले लें। छोटी छोटी समिधा अर्थात लकड़ियाँ, और अगर संभव हो तो आम की लकड़ियाँ लें। कपूर अथवा कैम्फर, हवन सामग्री, घी और माचिस आपके पास होनी चाहिए। अब आप अपने आसन पर एक कंबल की अच्छी तरह तय लगाकर उस पर दोनों टांगों को फोल्ड करके सुखासन में बैठ जाएं। सबसे पहले आप अपनी दोनों आंखें बंद करके दोनों भवों के बीच में ध्यान लगाकर अपने मन में ही गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर अपनी आंखें खोलकर अपने दाएं हाथ में चम्मच से जल लेकर इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम अमृतो उपस्त्रन मसी स्वाहा, और जल को पी लें। अब दोबारा दाएं हाथ में चम्मच से जल लें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम अमृता पिधान मसी स्वाहा, और जल को पी लें। अब दोबारा तीसरी बार दाएं हाथ में चम्मच से जल लें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम सत्यम यशाह श्रीमय श्रीहि श्रेयताम स्वाहा, और जल को पी लें। अब दाएं हाथ में थोड़ा जल लेकर इसे धो लें। अब हवन कुंड में समिधा लगाएं। एक समिधा पर कैम्फर रखकर उसे माचिस से जलाएं और इस दौरान गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहें जब तक अग्नि अच्छी तरह से प्रदीप्त ना हो जाए। जब अग्नि अच्छी तरह से प्रदीप्त हो जाए तो गायत्री मंत्र के साथ अंत में स्वाहा कहकर चम्मच से घी की आहुति डालें। अगर आप अकेले हवन कर रहे हैं तो थोड़ी सी हवन सामग्री भी डालें। यह हवन सामग्री तीनों उंगलियों और अंगूठे को साथ मिलाकर डालें। आप अपनी सुविधा अनुसार गायत्री मंत्र से 11 बार, 21 बार, 51 बार आहुतियाँ डालकर गायत्री का हवन कर सकते हो। यह वेद मंत्रों से ईश्वर की पूजा करने का सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ तरीका है। हर एक को यही शुभ कार्य सुबह शाम दोनों समय करना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समय हम सभी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और हाल ही में WHO ने कहा है कि यह वायरस हवा से भी फैलता है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो यह गायत्री हवन दोनों समय प्रातः सायं करने से निश्चित ही आपकी रक्षा होगी। इसके 2 कारण हैं। पहला आध्यात्मिक, क्योंकि हम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ पूजा कर रहे हैं तो ईश्वर निश्चय ही हमारी रक्षा करेगा। दूसरा साइंटिफिक है। हवन का धुआं हवा में फैले कीटाणुओं का नाश करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार और हमारा समाज स्वस्थ और निरोग रहे तो प्रतिदिन यही शुभ कर्म सुबह शाम गायत्री मंत्र के हवन से करना चाहिए।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। बोलो सत्य शिवगेश्वर महाराज की जय।